यानी बंगाल की डेमोग्राफी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और मुसलमान इस तैयारी में बैठे हैं कि अब अगला मुख्यमंत्री वो मुसलमान बैठाएंगे और उसके बाद वो चिकन नेक और पूर्वोत्तर को देश से तोड़ देंगे। अब उनकी जनसंख्या इतनी हो चुकी है और उन्होंने मनस्थिति बना लिया है कि वो वामपंथियों को वोट देंगे। वामपंथियों ने अब अपने जितने भी ब्राह्मण तथा कथित वामपंथी दिखते थे और पूरी व्यवस्था पे वो हावी रहते थे, लेकिन अब उनका चेहरा है मोहम्मद सलीम नाम का एक मुसलमान। और बाकी जितने ब्राह्मण थे अब वो समझ चुके अपनी औकात, अल्पसंख्यक हो चुके हैं और वो बैकफुट में जा चुके हैं। यानी मुसलमान अब अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। और यही लोग ममता दीदी को कुछ संवेदनशील मुद्दों पर ब्लैकमेल भी करते हैं और शायद इसके जरिए उन्होंने ये अभिषेक बैनर्जी, जिसको कि कई लोग हाफिज एक मोल्ला कहते हैं, इसको बंगाल की व्यवस्था में प्लांट किया है। खैर ये जो भी है, अभिषेक है कि हाफिज एक है, जो भी है, इसके इरादे नेक नहीं है। ये जॉय बांग्ला का स्लोगन देता है, इसको कभी वंदे मातरम बोलते हुए नहीं देखा गया है। अभी ये उत्तर बंगाल में कूच बिहार में जाके ये बीएसएफ जवानों के खिलाफ माहौल तैयार कर रहा था, भावनात्मक रूप से लोगों को भड़का रहा था बीएसएफ के खिलाफ, राजवंशी लोगों को। सबने देखा है वो वीडियो। और इसके जरिए भी ये जमात या आईएसआई से जुड़ा हो सकता है और इसके जरिए भी चिकन नेक और पूर्वोत्तर को देश से तोड़ा जा सकता है। यानी कि मुसलमानों ने पूरी तरह से मनस्थिति बना लिया है कि उनका व्यक्ति होगा, उनका कैबिनेट होगा और अब यहाँ पे भले ये दिल्ली के अधीन हो या ना हो, ये ठीक जैसे सिराजुद्दौला के समय चलता था या सोहरावर्दी के समय बंगाल चलता था, वैसे ही अब चलाएंगे और लंबी दूरी पे देश से टूट जाएगा ये हिस्सा। और महुआ मोइत्रो को तो हमने देख ही लिया है लोकसभा में, राज्यसभा में। और इनको एबीपी आनंदो जो है उन्हीं का चैनल है एक तरह से समझ लीजिए। यानी कि पूरी तरह से इन्होंने एक सेटिंग कर लिया है। आपने फिरहाद हाकिम को देखा है, पहले कलकत्ता का मेयर, डायरेक्ट एक्शन डे के बाद सोहरावर्दी ने जो कुछ किया उसके बाद कोई भी हिंदू बंगाली कलकत्ता के मेयर मुसलमान हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन कलकत्ता का मेयर अब एक मुसलमान है, फिरहाद हाकिम। फिरहाद हाकिम जब भी बंगाल, नॉर्थ बंगाल बनाने की बात होती है, एक पृथक राज्य बनाने की बात होती है, वो बंगाल के विभाजन की बात को एक भावनात्मक तरीके से उछाल के इसे रोकने की हर कोशिश करते हैं। अभिषेक बनर्जी भी वही कर रहा है और वामपंथी भी वही कर रहे हैं और झक मार के ममता दीदी को भी वही करना पड़ेगा, वरना वो अलग थलग पड़ जाएंगे। यानी कि बंगाल का विभाजन अगर होगा तो इनको और इनके आका यानी जमात इस्लामी और आईएसआई के लोगों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा, क्योंकि ये अगर अपना चीफ मिनिस्टर जो कि बिठा लेंगे, क्योंकि इनका संख्या बल ऐसा ही है, बैठा लेते हैं कलकत्ता में, बंगाल में सरकार बना लेते हैं ये, तो ये लंबी दूरी में चिकन नेक और पूर्वोत्तर को देश से तोड़ लेंगे। अगर जो नॉर्थ बंगाल है उसकी जो डेमोग्राफी है वहाँ पे वनवासी लोगों की बहुलता है, अगर ये पृथक राज्य बन जाता है और ये बीजेपी आरएसएस को वोट करते हैं, तो यानी कि पुणे में बैठे आरएसएस के थिंक टैंक लोगों के अंडर अगर आ जाता है नॉर्थ बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन, तो हो सकता है कि लंबी दूरी में इस इलाके की डेमोग्राफी को फिर भी हम बचा लें और इसके जरिए हम चिकन नेक और पूर्वोत्तर को बचा लें। तो ये इस एरिया का कट के हिंदुत्ववादी ताकतों के हाथों में आ जाना आईएसआई और जमात के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और ये पूरी तरह से एक भावनात्मक माहौल बनाते हैं कि बंगाल का विभाजन हो रहा है। बंगाल का विभाजन हो रहा मतलब क्या, बंगाल तो यहीं पे है और बंगाली तो पूरे देश में फैले हुए हैं, हर बड़े पद में हैं, तो बंगाल का विभाजन जैसा भावनात्मक मुद्दा क्यों बनाना। और हम भी चाहेंगे कि बंगाल एक रहे, लेकिन बंगाल का विभाजन हो ना हो का क्या मतलब है अगर पूरी डेमोग्राफी बदल गई है और हमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिले, हमारी आने वाली संततियों की इस बंगाल की व्यवस्था में कोई हिस्सेदारी ना मिले और मुसलमान पूरा का पूरा बंगाल कब्जा कर ले और देश को तोड़ दे, तो ऐसे एकीकृत बंगाल को लेके हम क्या करेंगे। हम देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे, खुद कुल्हाड़ी पे पाँव मार रहे। जब हम इनकी इस झांसे में आते हैं, जब ये भावनात्मक रूप से हमें शोषित, हमारा दोहन करना चाहते हैं और एकीकृत बंगाल की बात कहते हैं, बंगाल के विभाजन को हर कीमत पे रोकने की बात करते हैं, ये असल में बंगाल के विभाजन को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। ये असल में आगे चल के देश के विभाजन की जो इनकी साजिश है उसे अंजाम देने के लिए हमें मूर्ख बना रहे हैं। ये फिरहाद हाकिम, ये महुआ मोइत्रो, ये अभिषेक बनर्जी है भी कि नहीं पता। इनके आका जो बैठे हुए जमात इस्लामी के लोग और आईएसआई के लोग, जिनके साथ इनका इवन की इलेक्शन से समय पैसों का लेन देन भी होता है,
और फिर वामपंथी लोग, इनका यही है कि किसी भी तरह से बंगाल ना टूटे, क्योंकि इनके आका जो आईएसआई और जमात के लोग हैं वो नहीं चाहते ऐसा हो। तो अब मैं बंगाल के विभाजन के हक में या विरोध में नहीं बोल रही हूँ। मुझे जो समझ में आया मैंने बता दिया कि डेमोग्राफिक परिस्थिति के चलते अब कलकत्ता में मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है, बनने की पूरी संभावना है। मुसलमानों ने ममता दीदी को बहुत ही गंदे तरीके से गालियाँ देना शुरू कर दिया है, उनको एक तरह से ब्लैकमेल कर रही है। एक महिला है, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इस सब के चलते ये आराम से अपनी सरकार बना भी ले सकते हैं। ये पंचायत इलेक्शन में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और बंगाल का विभाजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो देश के कर्णधारों को कोई कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन इतना तय है कि अगर नॉर्थ बंगाल नहीं बना तो जमात और आईएसआई के लोगों को बहुत आसानी होगी आगे चल के बंगाल, पूर्वोत्तर और चिकन नेक को देश से तोड़ के माँ भारती का एक और विभाजन को फलीभूत करना। आप चिंतन मनन करें। वंदे मातरम।